हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में। पिछला वीडियो हमारा इसी पे आधारित था कि कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 नियम के बारे में जाना। आज रूल नंबर 4, 5 और 6 पे हम लोग चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनावट या निर्माण, यानी पॉजिटिव अगर हमारा डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा तो कैसे उसको कंपैरेटिव में और उसके बाद उसको सुपरलेटिव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? तो जब पॉजिटिव एक सेलेबल का हो, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, आप लोग देख सकते हैं। सेलेबल क्या होता है? तो सेलेबल का मतलब होता है सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड, यानी जिसमें मिनिमम एक भावेल का स्वर होना, भावेल का साउंड होना चाहिए। अंत में क्या हो? तो एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक भावेल हो। एक वर्ड पे हम आपको बताते हैं, अंत में एक हमारा कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले एक भावेल हो। यही कंडीशन इसमें है। जैसे फैट, अंत में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले एक भावेल। कैसे इसको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में ला सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, एक सेलेबल का कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से ठीक पहले एक भावेल हो। देखिए यही कॉन्सेप्ट, लास्ट में कॉन्सोनेंट आना चाहिए और कॉन्सोनेंट से पहले एक भावेल आना चाहिए। क्या हम करेंगे? तो एक एग्जांपल हमने लिया है फैट, जिसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले वावेल है। तो क्या करेंगे? तो ER और EST लगाने से पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे। यही मेन बात आपको जानना है कि अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ER जोड़कर कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव का निर्माण आप कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। P मतलब पॉजिटिव, C कंपैरेटिव, A सुपरलेटिव। जैसे हमने एक वर्ड ले लिया फैट, एक सेलेबल का है। देखिए इसमें हमारा T कॉन्सोनेंट है और A हमारा वावेल है। क्या करेंगे? तो इस T को डबल कर देंगे और तब जाके ER जोड़ेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव किस में बदल जाएगा? कंपैरेटिव में। यही काम हम सुपरलेटिव में भी करेंगे। T सिंगल है, एक और T रखेंगे और उसके बाद EST लगा देंगे। हमारा ये कंपैरेटिव से किस में चला जाएगा? सुपरलेटिव में चला जाएगा और हमारा फॉर्मेशन सही हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हॉट। हॉट मतलब गर्म, ये भी हमारा एक सेलेबल का ही वर्ड है। इसमें भी देखिए हमारा T एक कॉन्सोनेंट है और O हमारा वावेल है। यही तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा और उसके पहले क्या रहेगा? एक वावेल रहेगा। क्या रहेगा? एक वावेल। तो ये लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को क्या कर दीजिएगा? डबल कर दीजिएगा और उसके बाद ER लगा दीजिएगा तो कंपैरेटिव हो जाएगा और EST लगा दीजिएगा तो सुपरलेटिव हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये हमारा एक T है, एक और T लिख देंगे और उसके बाद ER लगाते ही हमारा ये पॉजिटिव किस में चला गया? कंपैरेटिव में। आगे बढ़ते हैं, डबल T EST लगा दिए, कंपैरेटिव हमारा किस में चला गया? सुपरलेटिव में चला गया। इसके साथ हमारा पहला नियम होता है समाप्त। तो याद रखना है इसमें कि कोई भी एक सिलेबल का पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहे, अंत कॉन्सोनेंट से हो और उसके ठीक पहले एक वावेल हो, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देंगे और ER लगाते हैं वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आ जाएगा और जैसे ही EST उसमें लगाते हैं वो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आ जाएगा। इसके साथ हमारा रूल नंबर 1 होता है समाप्त। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2। क्या कहता है? आज का हमारा रूल नंबर 2 यानी रूल नंबर 5 क्या कहता है? तो 3 या 3 से अधिक सेलेबल्स वाले। अब तक हमने एक सेलेबल के बारे में बताया, अब एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 या 3 से ज्यादा, 4, 5 भी हो सकता है। यानी अगर कोई वर्ड में भावेल कॉन्सोनेंट से मिक्सअप करके कोई शब्द बना तो उसमें अगर एक से ज्यादा वावेल रहेगा, वावेल का साउंड रहेगा, तो वह हमारा 2 या 3 या 4 सेलेबल वाला शब्द कहलाएगा। तो इसमें क्या है? 3 या 3 से अधिक सेलेबल्स वाले कोई भी एडजेक्टिव रहे
तो कैसे हम उसका कंपैरेटिव बनाएंगे, तो मोर लगाते हैं ये कंपैरेटिव बन जाएगा और मोस्ट लगाते ही आपका सुपरलेटिव बन जाएगा। इसको और एक बार आप ध्यान से समझिए। 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले कोई भी हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा तो उसके ठीक पहले अगर हम मोर लगाते हैं तो वह कंपैरेटिव बन जाएगा और ठीक पहले मोस्ट लगाते हैं तो हमारा सुपरलेटिव बन जाएगा। तो चलिए इस पर भी हम एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं। पी हमारा पॉजिटिव हो गया, सी कंपैरेटिव हो गया, एस सुपरलेटिव हो गया। तब पी में एक हम वर्ड लेते हैं ब्यूटीफुल। ये जो हमारा वर्ड है एक से ज्यादा सिलेबल का है, कैसे इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे, तो इसमें अगर हम मोर लगा देते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव से हो जाएगा कंपैरेटिव, और जैसे ही हम इसमें मोस्ट लगा देते हैं तो ये हमारा बदल जाएगा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। ये सबसे आसान माना जाता है, बस देखना है सिलेबल एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही आपको पता चला सिलेबल एक से ज्यादा से एक वर्ड का निर्माण हुआ है तो आप मोर लगाकर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना दीजिएगा और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना दीजिएगा। इसी में एक और एग्जांपल पे हम चर्चा कर देते हैं। यूजफुल, ये भी हमारा एक सिलेबल से अधिक का है। जैसे ही इसमें हम मोर लगा देते हैं ये कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो जाएगा। जैसे ही इसमें हम मोस्ट लगा देते हैं ये हमारा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो जाएगा। इसके साथ हम लोग का दूसरा नियम होता है समाप्त। इसमें आपको महत्वपूर्ण बात यही जानना है कि सिलेबल एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी भावेल का जो साउंड हो एक से अगर ज्यादा होगा तो अब हम डिसाइड कर लेंगे कि मोर लगा के उसको कंपैरेटिव में और मोस्ट लगा के उसे हम सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। अब जाके हम लोग का ये रूल नंबर 6 है जो इस फॉर्मेशन का अंतिम नियम है। यह अगर आप अच्छा से जान जाते हैं तो फॉर्मेशन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अंतिम नियम क्या कहता है कि कुछ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नए वर्ड्स आते हैं, यानी इसको हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं बल्कि इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तीनों रूप अलग अलग होता है, पॉजिटिव का भी, कंपैरेटिव का भी और सुपरलेटिव का भी। हमेशा बच्चों से यही पूछा जाता है कि गुड का बताओ कंपैरेटिव क्या होगा, तब गुड का कंपैरेटिव कहेगा गुडर, गलत हो जाएगा। गुड का कंपैरेटिव हमारा गुडर नहीं होगा बल्कि बेटर होगा, गुडेस्ट नहीं होगा बल्कि बेस्ट होगा। इस बात को आपको जानना है कि रूल नंबर 6 में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में अलग अलग तरह के वर्ड आते हैं। तो हम आपको 8 वर्ड पे चर्चा करते हैं कि वो कौन से एडजेक्टिव के वर्ड से जिसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो हमने अभी लिस्ट लिया है आप लोग का केवल एडजेक्टिव का, अगले वीडियो में एडवर्ब का भी लिस्ट बता देंगे। तो एडजेक्टिव में हमने सबसे पहला वर्ड लिया गुड, तो गुड से हमारा बेटर हो जाएगा और बेटर से हमारा बेस्ट हो जाएगा। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब से अच्छा और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। अब यहाँ पे आप कभी भी पहले वाले नियम पे ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। गुड में गुडर करिएगा तो गलत हो जाएगा, गुड में गुडेस्ट कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अलग टाइप का ही रूल है। गुड हमारा बेटर में बदलता है, बेटर हमारा बेस्ट में बदलता है। दूसरा हमारा एडजेक्टिव है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, बैड का वर्स होगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होगा वर्स। बुरा से बुरा और सबसे बुरा। अब आते हैं हम 2 वर्ड पे, एक वर्ड है मच और दूसरा वर्ड है मेनी। मच मेनी दोनों का मतलब ज्यादा होता है। मच का इस्तेमाल हम कब करेंगे, तो जब उसके बाद हमारा
अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता है। और मेनी का इस्तेमाल कब करेंगे? जब उसके बाद हमारा काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होगा। ये दोनों एडजेक्टिव है, मच, मेनी। कैसे इसको हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बदलेंगे? तो इन दोनों के लिए कंपैरेटिव मोर होता है और इन दोनों के लिए सुपरलेटिव मोस्ट होता है। तो याद रखिएगा, किसी सेंटेंस में मच, मेनी आ जाता है और उसका हमें कंपैरेटिव बनाना है तो मोर, और सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट। मच, मेनी मतलब ज्यादा, मोर मतलब से ज्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। अब आते हैं आगे हमारा फॉर, फॉर्मर, फॉर्मेस्ट। अगर फॉर दिया रहे तो ये हमारा फॉर्मर में बदल जाएगा और फॉर्मर के बाद आगे हमारा फॉर्मेस्ट। यानी ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 5 को जो हमने नियम बताया वो कॉन्सेप्ट पे था, उस पे आप हजारों प्रकार के कंपैरेटिव और पॉजिटिव बना सकते हैं, लेकिन ये नियम आपको 8 जो वर्ड है, इस 8 वर्ड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। इसमें लिटिल है, लिटिल मतलब कम, लेस मतलब उससे कम, लिस्ट मतलब कम से कम, नहीं के बराबर। लेट मतलब देर, लेटर मतलब बाद में, और लेटेस्ट मतलब हाल फिलहाल। ओल्ड मतलब होगा पुराना, ओल्डर मतलब से पुराना, और ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना। फार मतलब आगे, फार्दर से आगे, और यहाँ पे थोड़ा सा फारदेस्ट मतलब सबसे आगे। तो ये 8 वर्ड यूनिक वर्ड है, इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। इनका इस्तेमाल हम फॉर्मेशन के सहारे नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये पहले से ही फॉर्मेशन के सहारे बन चुके हैं। तीनों अलग अलग वर्ड है और ये अपने आप में स्पेशल है। और परीक्षा में जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसे कम पूछता है और जो स्पेशल कंडीशन होता है उससे ज्यादा पूछता है। तो ये रूल नंबर 6 जो है आपके लिए खास है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। इसमें एक लिस्ट एडवर्ब का बचा हुआ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।